ओके, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले एक क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, अगर आपने नोटिस कर लिया होगा। यहाँ पे देखिए मैंने 5 ऑक्टेट बनाए हुए ना, 1 2 3 4 5, तो ये मिस्टेक है, इसको हटा दो आप यहाँ से, राइट। तो वैसे क्वेश्चन तो सिंपल था, ये आपने कर लिया होगा इसको सॉल्व। तो यस 192.68 1.0 पहला सबनेट रहेगा, फिर 64 128 और 92 चार सबनेट्स मिलेंगे आपको। तो यस हाँ, तो हमने छोड़ा था जो लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट था वो समराइजेशन का। तो समराइजेशन थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, कब और कैसे यूज़ करते हैं। समराइजेशन का बहुत बड़ा रोल है एक आपकी रैम को, आपके सीपीयू को कंजर्व करने के लिए, जो आपके रिसोर्सेज है राउटर को, उसके लिए। मान लीजिए इधर आपके पास ये कुछ रूट्स हैं, जैसे स्पेशली बीजीपी वगैरह के अंदर इसका बहुत यूज़ मिलेगा आपको, सीसीएनपी वगैरह जब करेंगे आप। सो एनीवे मैं आपको यहाँ पे आईजीपी से भी दिखा सकता हूँ कि जब भी मान लीजिए आपने यहाँ पे ये एक राउटर 1 था आपका, राउटर 2 3 4 5 6, तो ये इस तरह से कई सारे रूट्स जुड़े हैं और आपको क्या करना है, कोई स्टैटिक रूट डिफाइन करना है या फिर आईजीपी के अंदर ये सारे के सारे रूट डालने हैं, ओएसपीएफ के अंदर या एआईजीआरपी के अंदर। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर ये आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज है तो आपकी रैम में जब आप शो रन करते हैं तो आपको ध्यान हो अगर, तो ऐसा लिखा मिलता है राउटर EIGRP या फिर OSPF हमने पढ़ा था तो OSPF का एग्जांपल ले लेते हैं, CCNA में OSPF ही है, राउटर OSPF 10। फिर यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट्स मिलती है आपको नेटवर्क की, नेटवर्क 10.0.0, फिर 0.255.255.255 एरिया 0। अब अगर ये 5 7 8 10 10 20 कमांड्स है, नेटवर्क्स है, तो तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राउटर उतना हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर राउटर ठीक ठाक है आपके, ब्रांच राउटर नॉर्मल, और यहाँ पे ये कमांड्स बहुत सारी हैं, नेटवर्क्स की एंट्रीज बहुत सारी हैं इसके अंदर, तो वो राउटर के लिए प्रोसेस कर पाना, मैनेज कर पाना टफ हो जाता है और प्रोसेसिंग कम हो जाती है राउटर की। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपकी आईपी एड्रेसिंग की स्कीम आप बना रहे हैं, देखिए ये चीज़ मैं बता देता हूँ, ये कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप चाहे जब मर्जी यूज़ करना स्टार्ट कर दें, नहीं। ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए आपने आईपी एड्रेसिंग ऐसी दे दी 10.0.0 ये नेटवर्क, फिर 20.0.0 का नेटवर्क, फिर 30 का नेटवर्क, नहीं, ऐसा नहीं चलता है इसमें। आपके जो नेटवर्क्स हैं वो ऐसे रहने चाहिए, 10 का है अगर तो 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, कंटिन्यूअस लगातार नेटवर्क होने चाहिए, तभी आप उसको समराइज करवा सकते हो, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होने वाला आपको। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं, अपना एड्रेस स्पेस डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसी टाइम पर आपको ऐसा याद रखना है, इस तरह से एड्रेसिंग करनी। ऐसा नहीं कि मूड के हिसाब से चलो यार ये अच्छा लग रहा है ये कर देते हैं, अभी यहाँ पे मेरे को ये नेटवर्क याद आ गया तो चलो अब की बार ये नेटवर्क दे देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको पहले से ही प्री प्लान अच्छे से करके चलना है, कंटिन्यूस ब्लॉक्स लेने हैं एड्रेसिंग के। ओके, उसके बाद फिर जब आप नेटवर्क स्टेटमेंट्स यहाँ पे डालने लगते हैं, तो मैं अभी बताता हूँ कि आप उन थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क स्टेटमेंट्स की बजाय कुछ गिनी चुनी कमांड्स का एंट्री करवा के राउटर वो सारी चीज़ें समझ जाएगा जो आप समझाना चाहते हैं, तो आप इतनी सारी रैम बचा रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 1 बाइट का ही एग्जांपल ले लीजिए कि एक लाइन 1 बाइट लेती है, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, तो 1000 जो लाइन्स होंगी कितनी लेंगी, 1000 बाइट। और अगर इन 1000 की जगह सिर्फ आप 10 लाइन से काम चला सकते हैं तो आपका स्पेस कितना यूज हुआ, सिर्फ 10 बाइट। तो आप देखिए 990 बाइट बचाना, इट इज़ अ बिग थिंग इन नेटवर्किंग। ठीक है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर नहीं है कि जी मर्जी आपका बनाए तो 16 GB कर दो, 32 GB कर दो, नहीं, वहाँ पे 16 GB रैम करने का मतलब समझ रहा है आपका कॉस्ट कितनी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं आप। ठीक है, तो ये तो ही ज़रूरत की बात, प्लानिंग की बात, और कैसे क्या कर सकते हैं। अब करना कैसे है, मान लीजिए आपको ये रूट्स जो थे मल्टीपल, वो मल्टीपल एंट्रीज ना करा के आपको सिंगल एंट्री देनी है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एग्रीगेशन, या फिर उसको आप बोल सकते हैं समराइजेशन। ठीक है, अब समराइजेशन कराना कैसे है, मान लीजिए आपके पास एक नेटवर्क है 192.168.10.0 का, फिर आपके पास है 11.0 का, 12.0, 13.0, इस तरह से, या फिर हो सकता है आपके पास 0.0 1.0 से लेके आपके पास ये नेटवर्क्स हो, तो कितने नेटवर्क हो गए, 13 14 आपके पास नेटवर्क आ गए। अब मैं चाहता हूँ उनको समराइज करवाना है मुझे। ठीक है, तो सिंपल सा अगर आपको एक लॉजिक याद रखना है, जैसे सबनेटिंग में एक शॉर्टकट मैंने लिया था कि अगर आपको 4 सब नेटवर्क बनाने हैं, तो नेटवर्क बनाने हैं तो कौन सी बिट चाहिए होंगी आपको, नेटवर्क की बिट चाहिए होंगी। ओके, 4 के लिए 2 की पावर कितनी करोगे, 4 आए तो दैट शुड बी 2। अगर आपको मान लीजिए कि
500 सब नेटवर्क बनाने होते तो 2 की पावर कितनी करेंगे आपकी 500 के नज़दीक आए तो 9 करेंगे तो कितना आया 512। तो 9 बिट ऑन रखनी है आपको। वही सेम चीज़ आप यहाँ पे सोच के चलिए, कितने नेटवर्क्स हैं जो आपको समराइज कराने हैं, तो ये 14 है, 0 से 13 तक अगर आप देखेंगे तो 14 समराइज कराने के लिए कितनी बिट चाहिएगी, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 नहीं चला, 4 करेंगे तो 16। तो यस 4 बिट से आपका काम चल रहा है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जब आप सबनेटिंग कराते थे तो वहाँ पे चलता था इस तरह से, /24 डिफ़ॉल्ट रहता था। आपको जब सबनेटिंग करनी थी तो +4 करते थे, मीन्स 192.68.10.0/28 अगर आप लिख देंगे तो इस एक सिंगल सबनेट के आप 16 मल्टीपल स्मॉलर सबनेट्स बना सकते थे। वो सबनेटिंग था, ये सुपरनेटिंग है, समराइजेशन है। इसमें आपको क्या करना है, मल्टीपल नेटवर्क्स नहीं बनाने, उनको जोड़कर एक सिंगल नेटवर्क बनाना है, सबनेटिंग का ऑपोजिट। तो यहाँ पे आप इस 24 में से कर दीजिए इसको -192.68.10.0/20। अब ये जो नेटवर्क अगर आप डाल देंगे OSPF के अंदर, राउटर OSPF 10 नेटवर्क 192.68.10.0। अब इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा इसके हिसाब से, 255 255 और फिर 4 के लिए 240.0। अब यहाँ पे लिखते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क, तो इसका ऑपोजिट करेंगे 0.0.15.255। अब की बार आपको ये लिखना है 0.0.0.255 नहीं लिखना है। ये है समराइजेशन आपका, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये क्लियर नहीं है, आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो इसके ऊपर एक अलग से हम वीडियो बना लेंगे। बट अगर पहले से आपने सबनेटिंग में या फिर समराइजेशन जो हमने राउटिंग प्रोटोकॉल से उससे अलग शायद किया होगा कभी CCNA में, वो क्लियर है तो दैट्स ग्रेट, अदरवाइज लेट मी नो, विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट। ठीक है, ये हुआ हमारा समराइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Write down the subnets and work out the common bits and what subnet mask you should use as a summary। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, 172.16.8.0 है और 8.0 से इसको कहाँ तक जाना है, 15.0। देखो फिर वो समराइजेशन का क्वेश्चन आ गया, चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके पास कितने नेटवर्क है, 8 से 15 तक देखेंगे कितना हुआ, 15 - 8 7 + 1, तो 8 नेटवर्क आए। 8 नेटवर्क के लिए मेरे को कितनी बिट चाहिए होंगी, 3। तो ये बाय डिफॉल्ट आपका कितना था, 172.16.8.0। अब 16 में से जब आप 3 माइनस करेंगे कितना आया आपके पास, 13। तो ये जो आपका रूट आया, ये समराइज्ड रूट आप इसको कहते हैं, या फिर समरी रूट इसको आप बोलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जहाँ से शुरू करेंगे ना आप, तो ये वैल्यू वही लिखनी है। अगर आपसे पूछता 172.16.0.0 से और 7.0 तक जाना है, फिर स्लैश में तो 13 नहीं आता, लेकिन फिर किसके लिए आता, 16.0.0 के लिए। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, जो आपकी इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, चलिए, तो ये आंसर मेरा। अच्छा, ये इसने ओके, तो अगर ऐसा है तो आपको पहले तो एक चीज़ समझनी है, बहुत बढ़िया, ये मेरी मिस्टेक है, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करिए यहाँ पे कि 172 और 16 ये दोनों तो यूज़ हो चुके हैं ना, तो इसका मतलब /16 ये डिफ़ॉल्ट तो है ही नहीं। आपकी यहाँ पे क्या हो रखी है, आप सबनेटिंग, तो किस ऑक्टेट में जा रहे हैं आप नेटवर्क के लिए, 3rd ऑक्टेट में, तो /24 ये इसको देना चाहिए था वैसे क्वेश्चन में, सबनेट मास्क दिया होता या प्रीफिक्स नोटेशन दी होती, तब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं आती, इस तरह क्वेश्चन नहीं मिलना चाहिए। बट स्टिल अगर ऐसा आता है तो आप समझिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि 2 पार्ट मीन /16 वाला नहीं है, तीसरे में गए हैं तो आप /24 क्लास C की तरह वो इसको रिप्रेजेंट करवा रहा है। तो फिर आपको क्लास C में 24 था, उसमें से 3 माइनस करेंगे तो कितना आया, 21। तो इसने वो वही लिखा हुआ, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, हैक्स में और डेसिमल में ये आई डोंट नो आपको क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, मैंने कभी देखा नहीं है। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी आता है, हेक्सा डेसिमल का नहीं। बट ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको फिर भी, अब जब डाल दिए हमने यहाँ पे। डेसिमल में तो आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 2 4 8 ऐसे चलता है, 4 बिट्स हैं, तो इस तरह से अगर 8 होती तो आप 16 32 64 128 ऐसे लिख देते, ठीक है। अब ये 1 2 इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15। अब आपको पता है ये डेसिमल नंबर हो गया,
हेक्साडेसिमल में 15 को किससे लिखते हैं आप? एफ से। रिमेंबर, ए किसके लिए आता था? 10 के लिए। बी किसके लिए? 11, सी 12, डी ई एंड एफ। ठीक है, अब ये इसको बोल रहा है कि हेक्स में कन्वर्ट करने के लिए, और डेसिमल में। डेसिमल में तो आप इजीली कर सकते हैं, जब 4 से ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा? आपको लेनी है 8 बिट। 16, 32, 64, 128। लिखा क्या है? 0 1 0 1 1, बाकी सारी क्या होंगी? 0। आप मान के चल लीजिए, ठीक है। तो 16 8 24 2 26, तो डेसिमल में तो आया आपका 26। फिर 26 को आपको लिखना है किसमें? हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, डिवाइड करिए, 16 1 जा 16, रिमाइंडर 10। इसके आगे डिवाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब आप देखिए, आपको लिखना है 10 एंड फिर आपका 16, ठीक है, ओके। तो आंसर देखिए ज़रा एक बार आपके क्या आए हैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। तो पेन मेरा यहाँ पे, ठीक है, 10 है और 1 है। अब आप इसको लिखते कैसे हैं? अपोजिट वे में, नीचे से स्टार्ट। अगर आपने कन्वर्जन पढ़े हो ना, मैंने कभी करवाया नहीं है टू बी ऑनेस्ट, सीसीएनए की अपनी इतनी सारी वीडियोस जो हमने करी है अभी तक अपलोड नेटवर्क नगेट्स पे, इस वे से मैंने कभी नहीं कराया, क्योंकि हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये शॉर्टकट मेथड हमने यूज़ किया, बट ये एक्चुअल मेथड है इसका। तो इस तरह से करते हैं कि आप डिवाइड करते जाइए जब तक लास्ट में 1 या 0 नहीं बचता, और उसके बाद जो आंसर आया है उसको नीचे से ऊपर तक लिखना स्टार्ट करिए। तो क्या आया? पहले 1 और फिर क्या लिखते हैं आप? 10। अब 1 तो 1 है एज इट इज़ हेक्साडेसिमल में, पर 10 को किससे लिखते हैं हेक्साडेसिमल में? आप ए से। रिमेंबर, तो 1A इस तरह से आता है इसका, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। 1 और फिर 4 टाइम्स 0, 5 हुए, इधर भी 3 क्या आनी चाहिए? 0। तो 128 64 32, और ये क्या आया फिर आपका 16 पे? तो 16 तो इसका डेसिमल हो गया, ठीक है। हेक्साडेसिमल क्या होगा? देखो ज़रा, 16 है, 16 को जब आप डिवाइड करेंगे 16 से, 16 1 जा 16, पूरा डिवाइड, तो बचा 0, तो एक 1 और फिर 0। तो ये देखिए हेक्साडेसिमल में यही आएगा, ठीक है। तो बाइनरी तो आप कर लेंगे, हेक्साडेसिमल आपको करके दिखा देता हूँ। जो 20 है उसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्स में। 20 को डिवाइड करिए 16 से, 1 रिमाइंडर 4 1 4, तो इसका आया 1 4। 32 का है, 16 से डिवाइडेड करिए 2 0, तो इसका आंसर कितना आया? 22 0। 101 है, ठीक है, 101 को थोड़ा देखते हैं। 16 6 5, तो इस पे भी नहीं है। कोई ऐसा देखते हैं जिसमें आपका अल्फ़ाबेट्स आते हो? नहीं है कोई भी। तो चलो मैं कोई मनगढ़ंत नंबर बना लेते हैं अपनी तरफ से, 5 7 3 9 8, या सिर्फ इतना। 16 से डिवाइड करिए 3, रिमाइंडर बचा 9, 5 बचा 13 एंड 16 8 बचा आपका 11, ठीक है। फिर इसको दोबारा से 16 पे, 16 2 3, 16 2 6, ओके। 16, ये सिंपल डिवाइड कर रहा हूँ, जो रिमाइंडर आ रहा है वो यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, बस मैं कुछ नहीं कर रहा। और फिर बचाइए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे आंसर कितना आया, ऊपर से नीचे चलिए, 1 6 6 11। अब 1 6 6 तो ठीक है, पर 11 की जगह आपको क्या लिखना है? A for 10 और B for 11, तो ये आपका B। तो 166B आपका हेक्साडेसिमल नंबर होगा, जो इस डेसिमल नंबर से आपने कन्वर्ट किया है। तो ये इस तरह से कन्वर्जन आपके आते हैं, ओके। तो व्हाट इज़ एन आईपी सबनेटवर्क? तो ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके रिवीजन के लिए। सबनेटिंग में हमने ये सब डिस्कस किए हुए हैं, फिर भी आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे 20-25, पढ़िएगा इनको ज़रा, और कोई डाउट आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। VLSM की बात हो रही है, FLSM है यहाँ पे, ठीक है। स्टैटिक लेंथ सबनेटिंग किसको बोला था हमने? FLSM को, राइट। एडवांटेज क्या है उसका, डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो खैर कोई है नहीं ज़्यादा, VLSM ही प्रैक्टिकली आप यूज़ करते हैं जब भी कभी यूज़ करेंगे तो सबनेटिंग के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि कोई आपको जब स्टैटिक केस सिनेरियोज रहेंगे तब दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो ठीक है, यहाँ तक आपके ये क्वेश्चन हैं 20, ओके, मोर देन 20।
CIDR की बात हो रही है। इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए IP एड्रेस को कैसे CIDR आप यूज़ कर सकते हैं। राउटिंग टेबल, ये मैंने आपको डिस्कस करके बताया था लास्ट वीडियो में कि राउटिंग टेबल की एंट्रीज़ को कैसे रिड्यूस करता है CIDR आपका। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और करते हैं डिस्कस फिर ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।